मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे लॉर्ड बुद्धम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। कल हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर यूजीसी नेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी जो केवीएस के होते हैं, एनवीएस के होते हैं, इन सभी में मैथ्स पूछे जाते हैं। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आता है और डायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली बैंक, एसएससी और रेलवे में तो स्पेशली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। वे कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हैं वो हो जाती हैं, 3 से, 4 से, 5 से, ये कौन से नंबर डिवाइड होती हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, बहुत इजी है, आप देखते ही नंबर्स को जान जाएंगे कि वो किस नंबर से डिवाइड होगी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इवन नंबर के बारे में पढ़ा था। तो 2 से वे सारी संख्या, जैसा कि आपको पता है कि सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसको इवन नंबर कहा जाता है। तो 2 से कौन कौन से सम संख्याएं जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका यही रूल ही है कि वो हो जाती है। तो इसमें हम ले लेंगे ऑल सम संख्याएं, ये सब क्या होती हैं, ये 2 से डिवाइड होती है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या फिर लास्ट में 0 है तो वो सभी नंबर्स जो हैं वो 2 से डिवाइड होंगे। 3 का रूल देख लेते हैं। 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि आप नंबर्स में जितने भी डिजिट दिए हैं, जितने भी अंक दिए हैं, उन सभी को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 5, 3, इन सबको जोड़ने पे देखिए कितना आ रहा है, 5, 3, 8 और 8 2 10 आया ना। तो 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 और लिख दें तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5, 3, 8 2 10 और 2 12 हुआ, और 12 जो है 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिनका सम जो है वो अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, देखिए 4, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 5, 4, 9, 3, 12 हुआ ना। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4, 5, 9, 3, 12। क्या हमने लिखा 8, 8, 5, 13, 13 और 2 15, हमने 8, 5, 2 852 लिख दिया। ये भी 3 से डिवाइड होगा, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा रूल है, इन नंबर्स को जोड़िए, अगर जोड़ने पे ये 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये नंबर आपके 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का देख लेते हैं, 4 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे। 2 के लिए हम लोगों ने समझा था कि इवन नंबर सम संख्याएं सभी 2 से डिवाइड होती हैं या लास्ट में 0। इसके लिए क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट है इसे कहते हैं इकाई और दहाई। ठीक है, जो आखिरी से 2 नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0, 2, 7। अब आखिरी के जो 2 डिजिट है वो क्या है, 20 है, 20 है। 20 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4, 5 जा 20, 4, 5 से 20 होता है, तो ये नंबर भी आपकी 4 से 4 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर लास्ट वाली जो इकाई और दहाई, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस जो है, अगर ये दोनों 0, 0 हो जाए, जैसे हमने लिखा 8, 0, 0, तो ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कुछ भी लिखिए। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 36 और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी नंबर लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी ये लास्ट के जो 2 डिजिट है, जैसे 36 लिखा है, 36 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 4, 4, 9, 36, उसके पहले कुछ भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने का रूल बहुत आसान है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर लास्ट डिजिट यानी कि जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या तो 5 हो। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर 0 या 5 किसी भी नंबर के लास्ट में लिखा है तो वो नंबर आपकी
डिवाइड हो जाएगी, किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जैसे हमने 200 जैसे 155 लिख दिया तो लास्ट में 5 में डिवाइड हो गया। हम कुछ भी लिखें जैसे 2 3 से 4 7 9, अगर लास्ट में इसके 5 लगा है तो ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगी, या फिर लास्ट में 0 लगा है तो भी नंबर 5 से डिवाइड होगी। वो चाहे भी जितनी बड़ी संख्या हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 से आप समझ गए। अब अगर आपको 6 से डिवाइड करना है तो 6 से डिवाइड होने का रूल है दोस्तों, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, तो वो संख्या जो होगी वो क्या होगी? वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको हम देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि कोई नंबर 2 से कैसे डिवाइड होती है? अगर लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, आखिरी अंक अगर इनमें से कोई भी है तो वो 2 से डिवाइड होती है। और 3 से डिवाइड होने का रूल आप लोगों ने समझ लिया कि हम क्या करते हैं, इन सभी अंकों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे 2 + 5 + 3 + 2, ये कितना हो गया? 5 2 7 3 10 और 2 12। 12 को आप अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 36, ठीक है। तो दोस्तों 36 मैंने लिखा ना, तो लास्ट वाला 6 क्या है? सम संख्या है ना, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो पक्का कि ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब हमको पता करना है कि ये 3 से भी डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 और 3 कितना हुआ? 9 होगा। 3 + 6 कितना हुआ? 3 + 6 = 9 हुआ। 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 का 9। तो इस तरह से ये जो नंबर है ये जो नंबर है 36, ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो ये जो नंबर होगी वो 36 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगी। समझ गए आप लोग? चलिए अब कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिख दिया, अब जैसे 2 से तो पता ही है लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लास्ट में 0, ठीक है। अब अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही। मैंने कुछ भी लिख दिया, 7 लिख दिया, ये कितना हुआ? 6 3 9 9 7 9 7 16 और 16 और 3 19, सॉरी 16 और 2 कर दिया हमने। 16 तो कितना हुआ? 18, 7 2 9 9 6 15 15 3 18, 18 हो गया। तो 18 और लास्ट में 0 है तो +0, तो ये नंबर जो है 18 आया। इनका सम कितना आया? 18। तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड है ना, 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, और लास्ट में 0 है तो 2 से भी डिवाइड होगा। इसलिए ये जो नंबर है वो आपके 6 से डिवाइड हो जाएगी। ये समझ गए होंगे आप लोग? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। अब हम समझते हैं कि 7 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड होने का रूल क्या है? तो 7 से डिवाइड होने का रूल हम यहाँ देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करने का रूल ये है, जैसे यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए? जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कोई नंबर मैंने लिया 133। अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है। इकाई का अंक क्या है? 3। तो इकाई के अंक का 2 गुना कर देंगे। जो यूनिट प्लेस पे है उसको क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे, और इसके पहले जो बची हुई संख्या है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा उसको 7 से आप डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो होगी वो 7 से पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो 3 लास्ट में था, इसका डबल कर दो, 3 × 2 6 हो गया, और 6 को किसमें से माइनस करना है? 13 में से। तो 6 इसमें से निकाला आपने तो कितना आया? 7 आया। तो 7 जो है वो 7 से डिवाइड है, तो ये नंबर जो है आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप पक्का समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, और अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 7 से, पूरी नंबर 7 से, तो 133 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए और आगे हम देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। इसके एग्जांपल आप और करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो 8 के लिए आपको यहां से लेना पड़ेगा इकाई, दहाई
और सैकड़ा, 3 डिजिट, इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, और इसको क्या कहते हैं 10th प्लेस, और इसको क्या कहते हैं 100 प्लेस। ठीक है, ये आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, और ये आपका 100 प्लेस। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो लास्ट वाले 3 डिजिट है इसको आपको देखना है, और अगर लास्ट वाले 3 डिजिट से जो भी नंबर बन रहा है अगर वो 8 से डिवाइड है तो वो जो नंबर होगी वो क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और ये अगर नहीं डिवाइड है तो फिर नहीं होगा। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए हमने ये नंबर लिखा, हमने लिखा 674120, तो अब देखिए इसमें इसके नीचे ही लिख देते हैं 021 674, ये नंबर हमने लिखा, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको इसको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यूनिट प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 2 और 100 प्लेस पे 1 है, ये 3 डिजिट से ही मतलब है आपको, और इधर से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को, इस ये 120 है, 120 को 8 से डिवाइड करिए, यहाँ शायद न लिखे, 8 से 120 को आप डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 15 8 120 होता है, तो ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, जो लास्ट वाले 3 डिजिट हैं, तो ये पूरी जो नंबर होगी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर ये जो तीनों प्लेस है, इन 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो या तो तीनों लास्ट में 00 हो, उसके पहले कुछ भी लिखा हो, तो वो क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम देखते हैं कि वे कौन सी नंबर्स हैं जो 9 से डिवाइड होती हैं। तो जैसे हमने देखा था कि 3 से कौन सी नंबर डिवाइड होती थी, जब इनके जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा था तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जा रही थी। उसी तरह से 9 से भी है, उन सभी को आप ऐड कर लीजिए, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो फिर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 3 5 3 8 8 7 15 और 15 3 18, देखिए 7 3 10 10 3 13 13 5 18, ठीक है 18 इनका सम आ रहा है, तो 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है ना, तो इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके देख लीजिए, आप इसको डिवाइड करके आप सेटिस्फाइड हो जाइए। 9 बचे, 9 5 का 45, ये हो जाएगा आपका 8 7 9 9 का 81, और ये 6 3 9 7 का 63। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैंने ऐसे ही नंबर ले लिया था, मुझे कोई नंबर नहीं पता था, मैंने ऐसे ही ले लिया। जैसे फिर कोई लेते हैं, जैसे 2 5 7 7 और 8 8 7 15 हो गया, चलिए 258 बन गया। अब ये कितना 15 तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 दूनी 18 27 है, तो इसको 27 बना लें। 27 बनाने के लिए 8 5 13 तो 15 15 और 8 15 15 3 18 कर दिए, ठीक है 5 2 7 7 3 10 8 18, ये देखिए 18 हो गया ना। जैसे आपका क्या आ जाए 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27, इन सब का सम, इसका मल्टीपल अगर है तो वो डिवाइड हो ही रहा है, तो यहाँ पे ये आपका कितना 18 हो गया, तो 18 जो है वो 9 से डिवाइड होती है, नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 का तो दोस्तों बहुत आसान है, लास्ट में अगर 0 लगा हुआ है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी। अब चाहे जितने भी 0 लगे हो, लास्ट में अगर लगे हैं तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड होने का रूल हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा, वैसे इसमें क्या करते हैं कि हम जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसमें आप उस नंबर्स को लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 5 7 4, ठीक है ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप अल्टरनेट वाला नंबर लीजिए, ये इसको ऐड कर लिया आप, तो ये कितना हो गया, ये 2 + 7 कितना हो गया 9, ये 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिया था एग्जैक्ट 9 हो गया, अलग बात है। तो अब ये नंबर अगर मान लीजिए इन दोनों का 5 4 9 7 दोनों, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9 - 9 0 हो गया। अगर 0 हो जाता है तब भी 11 से डिवाइड होगा, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर वो 11 से डिवाइड हो जाए
उनका डिफरेंस तब भी वो 11 से डिवाइड हो जाए। कुछ भी दोस्तों आप लिख लीजिए। एक और नंबर ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 3 कुछ भी ले लीजिए 5, ठीक है, और 7, चलिए ये मैंने लिया। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 + 5 ये 13 हो गया। ये नंबर देखिए 7 और 3 10 हो गया। तो ये 13 - 10 कितना है आपका 3 आएगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए अगर मान लीजिए हम इसको अगर हम 5 की जगह पे 2 कर दें, तो अब ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 भी 10 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, 10 - 10 = 0। ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों कुछ भी हो, अगर 0 वाला है उनका डिफरेंस अल्टरनेट करना है, एक को छोड़ के दूसरे को इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको और इधर से जब लेंगे, इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप अगर इस तरह से कर लेते हैं तो ये आपका पता चल जाएगा। क्लियर। तो 11 से भी आप समझ गए। अब 12 से हमको देखना है कि कौन सी नंबर्स हैं जो 12 से डिवाइड है। ये दिख रहा है आप लोगों को ना, दिख रहा होगा। तो 12 के लिए जैसे 6 से हम लोग देखते थे कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 से भी डिवाइड होती थी, उसी तरह से जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड होगी वो 12 से भी डिवाइड होगी। तो आपको जैसे 3 से डिवाइड होने का रूल तो पता ही है। अगर उनका सम 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड हो जाती है। और 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस यानी इकाई और दहाई का जो अंक है उससे जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसी को देख लेते हैं। 7 और देखिए ये तो हो गया, 7 2 कितना हुआ 9, तो 9 और 0 ये 3 से डिवाइड है ना, तो 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 20 है, तो 4 से भी डिवाइड है। तो इस तरह से 720 जो आपका है वो क्या हो गया, 12 से भी डिवाइड होगा। 12 6 72 बाई 12 6 72 होता है। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे लास्ट में अगर 4 से डिवाइड लेना है तो मैंने मान लीजिए ले लिया 36 ले लिया। 36 4 से डिवाइड होता है ना। अब हमको 3 से डिवाइड देखना है तो हमने 3 और ले लिया। तो अब देखिए 3 और 3 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 12 जो है 12 जो है वो क्या है आपका 3 से भी डिवाइड है और लास्ट वाले तो 2 डिजिट है इकाई और दहाई वाले। 36 4 से डिवाइड होने का रूल यही है ना, तो 4 से भी डिवाइड है और पूरा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ये टोटल नंबर जो होगी वो 12 से भी डिवाइड होगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या रूल है। तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि अगर जो लास्ट डिजिट है, आखिरी जो अंक है इकाई वाला, वो या तो 0 हो या तो फिर सम संख्याएं हो, तो वो जो संख्या होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है पूरी तरह से। 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, कोई भी नंबर दिया है उसके सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पे जो भी सम आएगा, जैसे इसको जोड़ने पे 12 है, 12 को 3 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये और एग्जांपल है। 4 से विभाजित होने का रूल क्या है, 4 से विभाजित होने का रूल ये है कि जो आखिरी के 2 अंक हैं, इकाई और दहाई के 2 अंक हैं, वो अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या जो होगी वो 4 से पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर आखिरी में डबल 0 आ जाए तब भी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए 36 था तो 4 का 36 से विभाजित हो रहा है, इसके पहले कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने का रूल क्या है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 अगर है किसी भी नंबर में, उसके पहले आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित होने का क्या रूल है कि अगर वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, दोनों से अगर एक साथ कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित होने का रूल मैंने बताया था कि जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डबल कर दीजिए। जैसे मैंने 1 3 का एग्जांपल लिया था, तो लास्ट में क्या है 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा,
13 में से 6 को माइनस करेंगे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। 7 जो है 7 से डिवाइड है तो ये पूरी नंबर जो होगी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से डिवाइड होने का रूल मैंने बताया था कि जो आखिरी वाले 3 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, यूनिट, टेंथ और 100, ये तीनों नंबर जो हैं, इससे जो इन तीनों डिजिट से बनने वाली जो नंबर है 120, अगर ये 8 से डिवाइड है तो ये पूरी जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड होने का रूल मैंने बताया था कि जो है जैसे 3 से डिवाइड होने का रूल है, इन सबका सम लेते हैं, उसी तरह से इन सबका आप सम ले लीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे 7 3 10 3 13 13 और 5 18, 18 है, 18 9 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 से डिवाइड होने का रूल बहुत ही सिंपल है, लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड होने का रूल मैंने बताया था कि अल्टरनेट क्रम से, अल्टरनेट सीक्वेंस में हम इसका क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं और अगर वो पेयर का डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे 2 और 7 को जोड़ दिया तो 9 आ गया, 5 और 4 को जोड़ दिया तो 9 आ गया। दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर डिवाइड होगी, चाहे भी जितनी बड़ी संख्या हो आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर मैंने 8 से डिवाइड होने का रूल बताया था आप लोगों को कि 8 से रूल 8 का हो गया, ठीक है। 11 में 12 का रूल बहुत आसान मैंने बताया, अगर कोई भी नंबर 3 और 4 से एक साथ डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का कंप्लीट रूल देख लिया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर के, आप उसको सॉल्व कीजिए और वो आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे।